मैं या कोई धर्मगुरु या फिर वोट की सियासत करने वाला नेता? क्या इस आजाद देश में महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार के लिए किसी और की इजाजत का मोहताज होना पड़ेगा? और कोई भी कौन होता है किसी को भी ये बताने वाला कि उसे क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या करना है? लेकिन अफसोस, हमारे देश में कुछ तथाकथित पढ़े लिखे सभ्य मौलानाओं और नेताओं को इतनी सी बात समझ नहीं आती। बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज में जब से कुछ मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर रैंप वॉक किया, इन सियासी मौलानाओं के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके खिलाफ अपने बयान जारी किए हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने तो इसे इस्लाम के खिलाफ तक बता दिया। उनका ये मानना है कि लड़कियां इस तरह इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और वहीं इसी बयानबाजी में बीजेपी नेता भी कूद पड़े। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने एसपी सांसद को कूप मंडूक तक बता दिया और उनको अरब देशों की तरफ देखने की सलाह दे डाली। लेकिन इस सियासी बहसबाजी से इतर बड़ा सवाल ये कि आखिर स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी महिलाओं के पहनावे को लेकर इस तरह की बहस कितनी जायज है? कब तक सियासी और धार्मिक नेता किसी न किसी नाम पर अपनी पसंद उन पर थोपते रहेंगे? और कब महिलाएं इस तरह घुट घुट कर जीती रहेंगी? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े छोटे छोटे फैसलों पर भी उनका हक क्यों नहीं है? उनको अपना पहनावा तक चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? और ये कब तक चलता रहेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। बने रहिए हमारे साथ। इसकी इजाजत नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ है। इनके ख़िलाफ़ मतलब ये उनके माँ बाप से बात पूछ होनी चाहिए। उन लड़कियों के ख़िलाफ़ का उनको सख्त, उनके माँ बाप से कहना चाहिए कि उसके खिलाफ एक्शन लें, अपनी लड़कियों को समझाएं। सबको स्वतंत्रता है, आप अपने धार्मिक कृत्य करिए, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती कोई भी थोपा नहीं जा सकता। और इनको ये जाने कूप मंडूक हैं, कहाँ जी रहे हैं? अरब कंट्रीज में जाएं, यहाँ स्वतंत्रता है। ये उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है जो बात कह रहे हैं। और ना मुस्लिम महिलाएं इनके कहने पे कोई इनकी बात मानने वाली हैं, ना मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु भी इनकी बात कोई मानने वाले नहीं। और दो टूक पर आज इस पर बहस क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आज ये रहने वाला है कि बुर्का पहनने या ना पहनने पर राजनीति क्यों हो रही है? वोट के लिए महिलाओं के पहनावे पर सवाल क्यों उठा रहा है? इस समय अगर बात करें उन नेताओं की जो इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। अगला सवाल रहेगा, महिलाओं के पहनावे को धर्म से जोड़ना कितना सही और कितना गलत है? रैंप वॉक क्या पहनकर हो, ये नेता तय करेंगे या फिर जो उस रैंप वॉक के डिजाइनर हैं वो तय करेंगे? ये हमारे सवाल आज के रहने वाले हैं कि कौन डिसाइड करेगा लड़कियां रैंप वॉक पर क्या पहनकर उतरे, नेता या डिजाइनर? क्या इस्लामिक कानून के नाम पर महिलाओं पर सवाल उठाना सही है? तो ये आज के हमारे तमाम सवाल दो टूक पर रहने वाले हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, आशीष चतुर्वेदी एसपी से नेता है, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता है ताहिरा हसन। सबसे पहले फाजिल अहमद साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। अगर लड़कियों ने बुर्का पहनकर रैंप वॉक कर ली तो मजहब पर कौन सा संकट आन खड़ा हुआ? देखिए, बात मजहब की नहीं होती है। अभी दो लड़कियां मेट्रो के अंदर जा रही थी तो उनके कपड़े को लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया। तो ये देश के अंदर, और रहा सवाल बुर्का पहने थी, वो तो बुर्का न पहनने लिए इतराज होता है, लेकिन मकसद गलत था। जो भी है, हमारे आलमी दीन लोग हैं, अगर वो लोग कुछ कहे, वो मकसद कैटवॉक करना चाहे जो भी है,
ठीक है, आपकी निजी जिंदगी है, लेकिन किसी और बीजेपी बार बार उकसाने की बात करती है। बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है कि कैटवॉक करा रही है उनसे, उनको रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा में उसको शिक्षा नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, लेकिन मुस्लिम लड़कियों से कैटवॉक कराया जा रहा है। जानबूझ करके राजनीतिक बात के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि हमको एक मुद्दा मिले। लेकिन वो कैटवॉक बात तो करने उनके के लिए। डिजाइनर ने करवाए थे, उनके शिक्षक की ओर से। जिस तरीके से इवेंट जो आयोजित किए जाते हैं उनकी ओर से, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना सर? क्यों नहीं बीजेपी का है? जो 2 लड़कियां मेट्रो के अंदर लोग मार रहे थे उनके कपड़े को लेकर के, वो कौन थे? वो क्या कर रहे थे? हिंदू लड़कियां थी और उनको हिंदू लोग मार रहे थे। हिंदू लोग मार रहे थे कि तुम ऐसा कपड़ा पहन के क्यों जा रही। सर ये देश में जो है सबकी अपनी संस्कृति, और अपनी संस्कृति के में सबको रहने का अधिकार है, और संस्कृति बात कर सकते हैं। और वो हिजाब पहने हैं, निकाब पहने हैं, ऐसे तो इनको निकाब से बहुत नफरत है, फिर वहां निकाब से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? ये लोग तो उन लड़कियों को भी निकाब की आलोचना करते हैं कि जो बेंगलोर के अंदर एक लड़की ने निकाब पहन करके अपना आंदोलन चलिए ताहिरा हसन जी से, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बेहतर जानते हैं जो सवाल यहाँ पर आप उठा रहे हैं। ताहिरा जी, जिस तरीके से यहाँ पर सवाल ये उठाया गया है कि बुर्का अगर उन्होंने पहनकर रैम्प की है तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके का उल्लंघन किया है, अपनी संस्कृति से वो दूर हो गई हैं। क्या इस बात को यहाँ पर जायज माना जाए उस तर्ज पर जो मेट्रो में कई लड़कियों के वीडियोस वायरल हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रैंप वॉक किया लड़कियों ने, कॉलेज में किया। जाहिर है हर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज के, उसमें लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों का कोई एलिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर वो रैंप वॉक कर रही है तो हो सकता है अबाया पहन के कर रही हैं, तो वो उसको कुछ लड़कियां होंगी जो उसको, मैं बार बार कहती हूँ, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहती होंगी, कोई अपना बुटीक खोलना चाहती होंगी, तो वो देखना चाह रही होंगी कि किस तरह से उनका ये क्रिएटिव वर्क जो है वो किस तरह से अप्रिशिएट होता है, और लड़कियां कैसे इसको देख रही हैं और लोग कैसे देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कौन सा इस्लाम का उल्लंघन हो रहा है। जब लड़कियां बुर्का पहनती हैं वो बिल्कुल। देखिए फाजिल अहमद जी, यहाँ पर ताहिरा जी की ओर से एक बड़ी सही बात कही गई है कि रैम्प वॉक की बात करें या कैट वॉक की बात करें तो कुल मिलाकर पहनावे के प्रदर्शन के लिए वो होता है, उसमें कोई गंदी बात नहीं है। गंदी बात और गंदी सोच कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है। और वो ऐसे कॉलेजेस में भी उनको, अगर वो सर पे दुपट्टा डाल के जाना चाहती हैं तो वहां भी इसको नहीं रोका जाना चाहिए। ये हमारी बिटियों का, हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का प्रियोगेटिव है कि वो सर ढकेंगी नहीं ढकेंगी, वो रैंप पे अबाया पहन के करेंगी। इससे कहीं इस्लाम खतरे में नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे लगता है बेवजह की बेबुनियादी बातों पर डिस्कशन हो रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी के पास हम चलते हैं जी। अहम मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए। कम्युनिटी के एजुकेशन अहम मुद्दा है, बिल्कुल बात होनी चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी के पास हम चलते हैं। वैसे तो मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम लड़कियों के अधिकारों के पैरोकार बहुत से नेता होते हैं, बहुत सी पार्टियां होती हैं, क्यों आशीष जी? लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो क्यों एसपी खामोश हो जाती है? खामोश कहीं भी नहीं हुई है। महिलाओं के जो मौजूदा हमारा यही मानना है कि मुस्लिम महिला हो जो पहनने का हाथ जी। आशीष जी, चलिए आपकी आवाज अभी हमें सही तक नहीं मिल पा रही है। इसी बीच आलोक जी के पास हम चलते हैं। आलोक जी, देखिए सवाल तो यहाँ पर जाहिर तौर पर बनता है कि जब बात आती है कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों की, तो अक्सर अगर हमने देखा है कि पहनावे को लेकर वहां पर भी सवाल उठते हैं और यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कैसे हम ये कहें कि कहीं ना कहीं बीजेपी अलग है? बात तो यहाँ पर दोनों एक तरफा से करते हैं ना। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति का एक अपना इतिहास है और हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ उतनी नग्नता में विश्वास करते ही नहीं करते। लेकिन फिर भी समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, युग बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, परंपराएं बदल रही हैं। अधिकार बराबर का है किसी को भी कुछ भी पहनने। उस पर अगर कोई आदमी कुठाराघात करता है तो वो उसकी
अभिव्यक्ति जो उसका मौलिक अधिकार है उस पर हनन करता है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो संस्कृति है, अब विदेश में लोग शेखन करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमारे यहाँ बुजुर्गों का लोग पैर छूते हैं, हमारी यह परंपरा में है। तो बहुत से लोग इसको आजकल नहीं मान रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता से ज्यादा ग्रसित हो गए हैं, लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं वो तो हमारी अपनी ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताएं हैं। उसके तहत हम बहुत ज्यादा नग्नता परोस कर कोई ऐसा नहीं कपड़ा पहन सकते जिससे समाज में आदमी को आंख उठाने का मौका न मिले। ये तो स्वयं से लोगों को समझना चाहिए, लेकिन जबरन आप किसी पर नहीं थोप सकते। फाजिल जी देखिए, एक सवाल आपसे मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि जब भी बात होती है निजी स्वतंत्रता की तो आड़े क्यों आ जाती है धार्मिक स्वतंत्रता? निजी स्वतंत्रता उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। फाजिल जी, ये आपसे मेरा सवाल। देखिए, बिल्कुल निजी स्वतंत्रता देश के अंदर, और ये तो बुर्का पहनने पर लोग बहुत खुश हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। आज कह रहे हैं कि बुर्का पहन के कैटवॉक करा रहे हैं उनसे, तो ये दोहरा मापदंड है ना। और रहा सवाल हमारे, अगर किसी लीडर ने कुछ कह दिया, उनकी अपनी निजी है, लेकिन संवैधानिक रूप से भारत में सबको स्वतंत्रता रहनी है। लेकिन अगर वो बुर्का पहन के आज अगर कैटवॉक कर रही हैं, तो जो लोग तो यही कहते हैं कि बुर्का ही नहीं पहनना चाहिए, आज वो बुर्का पहनना के कैटवॉक करा रहे हैं, तो उनके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं वो लोग? किस तरह की मंशा रखते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियों को बुर्का नहीं, उनकी आजादी चाहिए? बुर्का से आजादी से क्या लेना देना है भाई? जो पहनना चाहे पहने। बहुत सी लड़कियां महिलाएं हमारे समाज की, लेकिन सर यहाँ पर बुर्के में कैटवॉक को गलत बताया गया है। ये एक बार फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ, बुर्के में कैटवॉक क्यों की गई, इस पर सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं। ठीक है, एक आदमी दो आदमी के सवाल उठाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और किस तरह से उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने किस तरह जवाब दिया, ये अलग विषय है। बात एक दो आदमी से नहीं होती है, बात एक पूरे एंटायर कम्युनिटी की बात होती है। तो हमारे यहाँ तो बुर्का कोई पहने तो भी ठीक है, नहीं पहनते हैं तो भी कोई परिवार के लोग भी उन पर दबाव नहीं बनाते। समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक शर्म और हया जो है भारत की संस्कृति में, अभी आलोक वत्स जी ने कहा आपको कि सभी समाज, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी समाज के लोगों में भारत की अपनी एक है कि शर्म और हया पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है, खास करके महिलाओं को भी और पुरुष को भी। सभी लोग इस बात के लिए कि किस तरह से हमारा पहनावा क्या हो, जो समाज में हिंदू औरतें भी घूंघट निकालती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों के सामने बिना घूंघट के नहीं जाती हैं। तो ये सारी चीजें इस संस्कृति इस देश की है, और सभी लोग उस देश की संस्कृति में शामिल हैं, और सभी लोग उस संस्कृति का सम्मान करते हैं। हम किसी को कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि आप गलत हो या इस्लाम, चाहे कुछ भी नहीं। सब इंसान पर्सनल कैपेसिटी पर, हर इंसान, इस्लाम में अपनी जिम्मेदारी है। अल्लाह, अगर हम कुछ गलत करेंगे उसका हिसाब मुझे खुद देना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी इस पर नहीं कुछ कर सकता। पर्सनल कैपेसिटी पर अगर आप शराब भी पीते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपका अपना गुनाह है। अल्लाह उस गुनाह के बदले में आपको क्या करेगा या माफ करेगा, ये आपका पर्सनल कैपेसिटी पर आप कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि अगर कैटवॉक की है, जो मुस्लिम पहनावा है, जो बुर्का है, उसमें कैटवॉक की है, तो कहीं ना कहीं वो उनका अपना विचार है जो सही हो सकता है, ये आप मानते हैं? पर्सनल कैपेसिटी पर उन्होंने किया है, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो पर्सनल कैपेसिटी पर जो चाहे करे, लेकिन वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो उससे इस्लाम को मत आप जोड़िए, वो इस्लाम से उनका रिप्रेजेंट नहीं है। कोई भी गुनाह करे, कल मुसलमान शराब पिएगा तो वो पर्सनल कैपेसिटी पे गुनाह कर रहा है। अल्लाह ताला उसको पर्सनल कैपेसिटी पे उसके लिए जो भी सजा करेगा या जो भी माफ करेगा या जो भी, या अल्लाह और बंदे के बीच की चीज है, उसमें कोई हम या और कोई भी नहीं जाकर के पूरी इंटायर कम्युनिटी को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। आलोक जी देखिए, गैर इस्लामिक काम कर रहा है तो फाजिल जी लौटूंगी आपके पास। आलोक जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी से एक सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। जब बात हम करते हैं हिजाब को लेकर, बात हम करते हैं कर्नाटक को लेकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहती है कि आजादी नहीं मिल रही है लड़कियों को, लेकिन यहाँ पर जब इसकी बात आती है तो बीजेपी कूप मंडूक कह देती है। देखिए, ये जो कुछ धर्म के गुरु हैं, जो धर्म के गुरु नहीं, जो कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है, ये समय समय पर अपनी मान्यता को बरकरार रखने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं और करते रहते हैं, पर इनका कोई समाज में इससे कोई असर नहीं होता है। वैमनस्यता फैल सकती है, कट्टरता फैल सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम नहीं होने वाला है।
चलिए आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, इतनी बहस हो ही ना, अगर आपके पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरीके से बयान ना दें, कभी हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया जाता है तो अब यहाँ पर बुर्के पर कैटवॉक कर दी गई तो उसको लेकर यहाँ पर खिलाफत में उतर आए। लेकिन सवाल ये है कि सपा की ओर से ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन कभी क्यों नहीं लिया जाता? ये वो हिंदू वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सदियों से जान पर्सनल कैपेसिटी में था वो, ठीक है। और तो जी, मैं तो बहुत खुश हूँ देखकर कि औरतें बुर्का में कैट वॉक कर रही हैं। ये तो एक अपने आप में एक नई परंपरा, एक नई चीज की इजाद हुई है। इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा ही मिलेगा। लेकिन आपके पार्टी के नेता को ये चीज कौन समझाएगा? अरे बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसमें बहुत से लोग अलग अलग तरह के आ गए हैं, लेकिन मेन जो पार्टी के लोग हैं, जो मेन फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम जो गेस्ट हमारे साथ